केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा सकता है। पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। चुनाव से पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे बड़ा तोहफा। 7,600 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। 645 करोड़ से शिरडी एयरपोर्ट पर बनेगा नया टर्मिनल। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में वाराणसी के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। 2 दिवसीय दौरे पर लाओस जाएंगे पीएम मोदी। आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा। हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार बीजेपी सरकार। नायब विजयादशमी पर लगेंगे शपथ। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस सरकार। उमर सीएम पर शपथ की तारीख तय नहीं। इलेक्शन कमीशन की कांग्रेस को 2 टूक। कहा ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं। मशीन की बैटरी का नतीजों से कोई संबंध नहीं। हरियाणा की जनशक्ति को पीएम मोदी ने किया नमन। बोले ये विकास और सुशासन की जीत। जाति का जिक्र कर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। कहा जाति के नाम पर लड़वाना चाहती है कांग्रेस। हरियाणा में जीत के बाद बोले पीएम मोदी कांग्रेस का डिब्बा गोल। लोगों ने लगाया नो एंट्री का बोर्ड। चुनावी नतीजों पर बोले पीएम मोदी झूठ की घुट्टी पर भारी पड़ी विकास की गारंटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा हरियाणा में हमारी जीत ऐतिहासिक। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी की लीडरशिप पर भरोसा जताया। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को घेरा। बोले कहा गई जलेबी, कहा गया शक्कर, हो गया घन चक्कर। कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। कहा हरियाणा में नौटंकी साबित हुई राहुल गांधी की जलेबी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कांग्रेस बेनकाब हो गई है। वो हमेशा जाति के आधार पर लोगों को बांटकर उनको लड़ाना चाहती थी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई। नागरिकता रद्द करने की है मांग। प्रफुल्ल पटेल ने अटकलों पर लगाया विराम। अजीत पवार बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम मोहन यादव सरकार का AAA पर वार। अधिकारियों को ऑन स्पॉट निलंबन की चेतावनी। सीएम विष्णुदेव साय की सौगात। नक्सल पीड़ित परिवारों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। आरजीकर अस्पताल में नहीं थम रहा बवाल। 50 जूनियर सीनियर डॉक्टरों का समूह इस्तीफा। जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। जमानत पर बाहर आए युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अखाड़ा बना एमआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस। आपस में भिड़े जूनियर सीनियर। 3 छात्र गिरफ्तार। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन। देवी मां के मंदिरों में लगे मां के जयकारे। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार। सीएम धामी को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 9 नवंबर को हो सकता है लागू। नई तकनीकों पर राजनाथ सिंह ने दिया जोर। बोले अब सिर्फ हथियार और गोला बारूद से नहीं चलेगा काम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है, जल्द महाराष्ट्र से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सपा सरकार बनने पर जेल जाएंगे बुलडोजर, राम गोपाल यादव ने कहा अधिकारियों की सूची बन रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में आप सरकार, 2 कंपनियों पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। आज से देशव्यापी भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स, बंगाल सरकार के काम पर वापस आने की अपील की। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का शुरुआत फेज 1 के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वे और के बीच चली मेट्रो, पीएम ने किया था उद्घाटन। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर नजर रख रहा है भारत, पेट्रोलियम मंत्री बोले देश बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम योगी ने कानून से खिलवाड़ करने वालों को चेताया, कहा विरोध का मतलब तोड़फोड़ या लूट नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर तंज, कहा हिमाचल में हवा के अलावा हर चीज पर टैक्स। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की कोयला खदान में विस्फोट, 5 मजदूरों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। खुशीनगर में जिहादियों की नीच हरकत, पडरौना में देवी मां की मूर्ति पर किया पथराव। संभल में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 28 श्रद्धालु घायल, 5 गंभीर, अस्पताल में मची चीख पुकार। लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। अमेठी में सड़क किनारे कुएं में गिरा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। बुलंदशहर में बैंक से लौट रही महिला से लूट, वारदात के बाद पुलिस ने की 2 लुटेरे से मुठभेड़, घायल हुआ एक जिहादी, दूसरा फरार। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की दबंगई, बीमार बच्ची को दवा दिलाने आए दंपति को पीटा। बुलंदशहर में दलित महिला की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, दबंग ने घास काटने का आरोप लगाकर पीटा। उधम सिंह नगर में सिरफिरे आशिक ने युवती को मारी गोली, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। बहराइच में घर में घुसे चोर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, जेल भेजने के समय बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत। सीतापुर में मोबाइल की चोरी के आरोप में मजदूर की पीटकर हत्या, धान के खेत में मजदूरी कर रहा था युवक। संभल में तेज रफ्तार कैंटर ने कार सवार 3 को रौंदा, हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में सगाई समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, एक बच्चे की मौत, 2 घायल। जिंदा है हमास चीफ, सिनवार इजराइल ने किया बड़ा खुलासा।
इजरायल का कहर झेल रहे लेबनान ने भारत से लगाई गुहार। लेबनान के राजदूत ने भारत से की नेतन्याहू को रोकने की अपील। इजरायल ने लेबनान में 130 फाइटर जेट में किया हमला। हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने किया जवाबी हमला, 130 रॉकेट दागे। नेतन्याहू बोले 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहे, हम ईरान पर हमला जरूर करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा ईरानी हमले से खरोच तक नहीं आई। हिजबुल्लाह का इजरायल के हाइफा शहर पर हमला, 10 लोग हुए घायल। मिलिट्री बेस को भी बनाया निशाना। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिक की मौत।